क्लोनिडीन एक ऐसा ड्रग जो ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन में यूज किया जाता है। एक ऐसा ड्रग जिसको JNC8 गाइडलाइंस, ज्वाइंट नेशनल कमेटी जो गाइडलाइंस है उनको सेफ कंसीडर करती हैं वो इस ड्रग को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक ऐसा ड्रग जिसको ओरली प्रेफर किया जाता है, जिसको अगर आप इंट्रावीनस ले देते हैं तो कंपैरेटिवली ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को वहां पर मिलते हैं। तो इस तरह की और भी बातें हम इस वीडियो में यहां पर करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट ड्रग माना जाता है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं क्लोनिडीन की। क्लोनिडीन जो आपका ड्रग है, इसको रखा जाता है कैटेगरी में सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स। ओके, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स क्या होते हैं? अगर आपको डिटेल जानना है तो आप लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं। हमारा लास्ट वीडियो में इसकी डिटेल हमने बताई थी। सिंपैथोप्लेजिक्स कैटेगरी के अंदर सिंपैथोलाइटिक, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक की हमने बात की थी। यहां पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं। सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक इफेक्ट कैसे शो करते हैं? एक्चुअली अगर हम देखा है तो क्लोनिडीन क्या है? अल्फा 2 एगोनिस्ट है। और जनरली आप लोगों का जो परसेप्शन रहता है, मैक्सिमम जो स्टूडेंट का परसेप्शन रहता है, वो बोलते हैं एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है? माइमेटिक होगा। ऐसा नहीं होता है। एगोनिस्ट का मतलब हमेशा माइमेटिक नहीं होगा। एगोनिस्ट लाइटिक भी हो सकता है। यह देखा जाता है कि इफेक्ट कौन सा आ रहा है। जैसे आपसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति आपका दोस्त नहीं हो सकता है। आप किसे दोस्त बोलोगे? आप उसे दोस्त बोलोगे जिसका आपके ऊपर, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है। ओके, तो यहां पर अल्फा 2 एगोनिस्ट भले ही है, लेकिन ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट को तोड़ता है, लाइसिस वाला इफेक्ट शो करता है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स हम बोलते हैं। काम कैसे करता है? जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन आगे मैसेज पहुंचाता है कि हमें क्या करना है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करना है, सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करना है बिकॉज ऑफ कंपनसेटरी मैकेनिज्म। प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में डिटेल में मैंने बताया हुआ। कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या होती है? तो क्लोनिडीन यहां पर काम करता है। क्लोनिडीन ब्रेन के अल्फा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है। ये क्या करेगा? ब्रेन के जो अल्फा 2 रिसेप्टर है, क्लोनिडीन इसको एक्टिवेट कर देगा। और ब्रेन का जब अल्फा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो फर्दर जो न्यूरोट्रांसमीटर का जो रिलीज है, आगे जो मैसेज पहुंचेगा कि अब आगे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं है, तो फर्दर ये क्या कर देगा? रिलीज को क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा। आगे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को क्या कर देगा? रोक देगा। तो फर्दर जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, ये क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। ओके, अल्फा 2 एगोनिस्ट भले ही है, लेकिन इफेक्ट कौन सा दे रहा है? ये लाइटिक इफेक्ट दे रहा है। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? सिंपैथोलाइटिक, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक। क्लोनिडीन है, मिथाइल डोपा है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्लोनिडीन जो आपका है, क्लोनिडीन आप हमेशा ओरली क्यों प्रेफर करते हैं? अब इसका कारण बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ध्यान से सुनना आप सभी लोग, बहुत इंटरेस्टिंग इसका रीजन है। ये जो आपका अल्फा 2 रिसेप्टर है, अल्फा 2 रिसेप्टर ब्रेन के अलावा कहां प्रेजेंट रहता है? ब्लड वेसल्स में भी प्रेजेंट रहता है। ब्लड वेसल्स में भी आपका अल्फा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट है। ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, यहां पर भी आपका अल्फा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट है। ब्लड वेसल्स में दोनों तरह के रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं। अल्फा 1 भी प्रेजेंट रहता है, अल्फा 2 भी प्रेजेंट रहता है। तो यहां पर अल्फा 1 रिसेप्टर भी प्रेजेंट है और अल्फा 2 रिसेप्टर भी प्रेजेंट है। ओके, लेकिन जो ब्लड वेसल्स का अल्फा 2 रिसेप्टर है, अगर ये एक्टिवेट हो गया
तो ये क्या करेगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। और अगर ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो हम सभी को पता है वहां पर कौन सा इफेक्ट आने वाला है, ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप क्लोनिडीन दे रहे हैं, किसी भी फॉर्म में अगर आप क्लोनिडीन दे रहे हैं, तो एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि पहले तो ब्लड वेसल्स में जाएगा आपका क्लोनिडीन, उसके बाद ये ब्रेन तक पहुंचेगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, ब्रेन तक पहुंचेगा। तो पहले तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन शो करना चाहिए, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, और हमें तो चाहिए एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट। लेकिन हमारे लिए अच्छी खबर यह है कि ब्लड वेसल्स के अल्फा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट होने के लिए, ब्लड वेसल्स के अल्फा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट होने के लिए कंपैरेटिवली ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड रहता है क्लोनिडीन का। तो हम क्या करते हैं, हम क्लोनिडीन को ओरली देते हैं। ओरली दिया क्लोनिडीन का, पहुंचा जीआईटी से एब्जॉर्ब होके कहां पहुंचा, ब्लड में पहुंचा। ब्लड में पहुंचा लेकिन कम कॉन्सेंट्रेशन में पहुंचा। ये जो क्लोनिडीन कहां पहुंचा है, ब्लड में पहुंचा है। ब्लड में कैसा पहुंचा, कम कॉन्सेंट्रेशन में पहुंचा है क्लोनिडीन ब्लड में, और कम कॉन्सेंट्रेशन में पहुंचा है तो ये किसको एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। अगर आप ओरली दे रहे, ओरली अगर आपने क्लोनिडीन दिया तो ये बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन, धीरे धीरे रिलीज होता रहेगा। कहां पहुंचेगा, ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में पहुंचेगा। तो ब्लड वेसल्स के अल्फा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, फिर से ध्यान से सुनना, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्लड वेसल्स का जो अल्फा 2 रिसेप्टर है, फॉर इट्स एक्टिवेशन इट रिक्वायर कंपैरेटिवली मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोनिडीन। इसको ज्यादा क्लोनिडीन के कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत पड़ती है अगर जो ब्लड वेसल्स का अल्फा 2 रिसेप्टर है। ठीक है। तो ये ब्लड में धीरे धीरे होते होते किसको क्रॉस करेगा, ये क्रॉस करेगा कहां पर, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके कहां पहुंच जाएगा, ब्रेन में पहुंच जाएगा। ब्रेन के अल्फा 2 रिसेप्टर को ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए हमेशा कैसा प्रेफर किया जाता है, इसको ओरली प्रेफर किया जाता है। हमेशा हम कैसा प्रेफर करते हैं, इसको ओरली प्रेफर करते हैं। अब अगर आपने इसको इंट्रावीनसली दे दिया, अब सब लोग सुनना ध्यान से, अगर आपने इसको इंट्रावीनसली दे दिया तो क्या प्रॉब्लम होने वाली है, अचानक से बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहां बढ़ जाएगा, ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, सोचो, बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। अगर अचानक से ब्लड वेसल्स में, ब्लड में क्लोनिडीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ये वाला अल्फा 2 रिसेप्टर भी एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब शुरुआत में क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हाइपरटेंशन फॉलोड बाय हाइपोटेंशन, या ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए हमेशा अवॉइड करते हैं इंट्रावीनस क्लोनिडीन देना। हमेशा कैसा प्रेफर किया जाता है, कैसे हम इसको प्रेफर करते हैं, ओरल। ओरली प्रिफर्ड रहता है आपका क्लोनिडीन। क्लोनिडीन को ओरल हम प्रेफर करते हैं क्योंकि आप ओरली लेंगे, जीआईटी में जाएगा, एब्जॉर्ब होकर धीरे धीरे कहां जाएगा, ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में कभी भी इसका इतना कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन नहीं हो पाएगा कि ये ब्लड वेसल्स के अल्फा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर पाए। धीरे धीरे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, कहां पहुंच जाएगा, ब्रेन में पहुंच जाएगा, और ब्रेन में अपना सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक इफेक्ट शो करेगा। JNC 8 गाइडलाइंस बोलती हैं कि ये सेफ ड्रग है। किसके लिए सेफ है ये सेफ है आपके प्रेगनेंसी के दौरान। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि ये एक ऐसा ड्रग है, अब चूंकि ब्रेन पे काम कर रहा है तो एक ऐसा ड्रग है कि आप इसका अचानक से यूज बंद नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर विड्रॉवल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। बहुत ध्यान सुनना, ये कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि क्लोनिडीन को हमेशा ऐसे लोगों को अवॉइड करते हैं डॉक्टर देना जिनका काम है थोड़ा सा ट्रैवलिंग, जिनका जॉब है उनको अवॉइड करते हैं। क्यों, उनका ये मानना रहता है ट्रैवलिंग जॉब में आप हैं, अगर रेगुलर आप अगर क्लोनिडीन ले रहे हैं और किसी दिन आप क्लोनिडीन ले जाना भूल गए, आसपास आपको वहां पर शॉप नहीं मिली, मेडिकल शॉप नहीं मिली, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहां पर सीवियर विड्रॉवल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसे बोला जाता है क्लोनिडीन विड्रॉवल। क्लोनिडीन विड्रॉवल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मतलब अगर आप रेगुलर ले रहे हैं क्लोनिडीन तो बॉडी डिपेंडेंट हो जाएगी, ये ब्लड प्रेशर को कम कर रहा है, बॉडी डिपेंडेंट हो जाएगी। और जब अचानक से आप इसको लेना बंद कर देंगे या आप नहीं ले पा रहे हैं तो अचानक से ब्रेन तक मैसेज पहुंचेगा। ब्रेन क्या करेगा, बहुत बुरे तरीके से सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करवाएगा वहां पर, उससे अचानक से
एबनॉर्मल तरीके से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, वहां पर हाइपरटेंसिव क्राइसिस वहां पर आ सकती है। उस हाइपरटेंसिव क्राइसिस में हम अल्फा ब्लॉकर जो आपका फेंटोलामिन है वो यूज करते हैं, जिसे क्लोनिडिन विड्रॉल का मेन ट्रीटमेंट माना जाता है, यूज ऑफ फेंटोलामिन। लेकिन बेटर होगा कि हम अवॉइड करें, या बेटर होगा डॉक्टर अवॉइड करें इस तरह की ड्रग देना, क्लोनिडिन जैसी ड्रग देना, अगर कोई ट्रैवलिंग जॉब में है, इसलिए उनको अवॉइड करते हैं। और बाकी ब्रेन के ऊपर इफेक्ट शो करता है, तो सेडिशन वाला साइड इफेक्ट तो इसका रहता ही है। तो ये हमने बात की यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव कैटेगरी, क्लोनिडीन। क्लोनिडीन कैसे काम करता है, क्यों क्लोनिडीन को ओरली प्रेफर किया जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। आप इसको एक दो बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। हम आपके लिए इस तरह की और भी इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे, खासकर ये आपको काम में आएगी ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम में, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम में, अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और इस तरह के वीडियो आप दूसरे लोगों तक शेयर करते रहे, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी लर्निंग।